तो हे गाइस, वेलकम टू बैंकिंग वन ऑन टिप्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आधार अपडेट का मैसेज आ रहा है काफ़ी दिनों से, उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो काफ़ी दिनों से आपके पास एक मैसेज आ रहा होगा जिसमें लिखा होगा कि प्लीज़ अपडेट योर आधार, अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू बी इनवैलिड। तो ऐसा एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है और पहले तो मुझे लगा था कि ये फेक मैसेज है, क्योंकि मेरा आधार तो ऑलरेडी शुरू है, मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, मेरा सब्सिडी भी आ रहा है, सब कुछ ओके है, फिर मुझे आधार अपडेट करने की ज़रूरत क्या है। तो फिर मैंने आधार का जो वेबसाइट है उस पर ये बात सर्च की, तो वहाँ पे पता चला कि ये जो मैसेज है ये एकदम सही है। हमें आधार अपडेट कर लेना है। 14 सितंबर 2023 का हमें डेट दिया है जिसके पहले हमें आधार अपडेट करना है सभी लोगों को, जिनके भी आधार है उन सबको। और उसके बाद अगर आप आधार करते हो अपडेट तो उसके लिए चार्जेस लगेंगे। तो 14 सितंबर तक आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये कैसे करना है यही मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो आधार अपडेट करने के लिए सबसे पहले हम खोल लेंगे गूगल में हमें यहाँ पे आधार कार्ड लिख कर टाइप करना है। टाइप करके हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद कुछ ऐसे रिजल्ट्स आए हैं यहाँ पर। तो इतने सारे रिजल्ट्स है, इसमें हमें किसी पर भी क्लिक नहीं करना है, क्योंकि ये अगर ओपन करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखिए जहाँ पे ये जो पहला है गेट आधार, इस पर क्लिक नहीं करना है। माय आधार ये जो है इस पर भी आपको क्लिक नहीं करना है। आपको क्लिक करना है होम, ये जो लिखा है होम यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस वेबसाइट पे। मतलब है तो सभी आधार की वेबसाइट, मगर यहाँ से आप डायरेक्टली उस पेज पर चले जाओगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे हम। क्लिक करने के बाद ये इस तरह का पेज आता है। अभी यहाँ पे आप देखोगे क्या लिखा है, सीधा यहाँ पे आपको यहाँ पे लिंक दे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है प्लीज़ अपडेट योर आधार फॉर कंटिन्यूड एक्यूरेसी ऑफ डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। टू अपडेट इट अपलोड योर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि आपको अगर आपका आधार लीगली रखना है, वैलिड रखना है, तो उसके लिए आपको डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन आपकी सही होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको आपका आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला है ये फ्री है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड। कब तक? तो यहाँ पे आप देखोगे कि 15 मार्च से लेकर 14 सितंबर 2023 तक ये फ्री है। उसके बाद शायद इसके चार्जेस लगने वाले हैं। तो हम ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए इस पर। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये आधार अपडेट जो है ये आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक उससे अलग है, ठीक है। तो वो उसके साथ इसे क्लब मत कीजिए। ये सभी आधार होल्डर जितने भी है सबके लिए है। सबको ये मैसेज आया है कि उनको अपने डेमोग्राफिक जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्टली अपलोड करना है। तो यहाँ पे हमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा पेज आ गया, ठीक है। तो ये पेज जो आया है यहाँ पे लिखा है वेलकम टू माय आधार, और यहाँ पे साइड में लॉगिन का ऑप्शन दिया है। तो लॉगिन विथ आधार एंड ओटीपी। अच्छा, एक बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब आप लॉगिन करने जाओगे तो यहाँ पे पहले क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन लगती है, और साथ में आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके साथ होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप यहाँ पे एंटर करते हो अपने डिटेल्स, तो ये डिटेल एंटर करने के बाद आपको ओटीपी आता है। तो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे अपना ये जो कैप्चा दिया है YRMVF, ठीक है। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे सेंड ओटीपी करेंगे। यहाँ पे सेंड ओटीपी करेंगे तो ओटीपी जनरेशन सक्सेसफुल ऐसा लिखकर आ गया। अभी हमें मोबाइल पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी हमें यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे ओटीपी डाल के हम लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का पेज यहाँ पर आया है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखेंगे आधार का यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये लोगो दिया है। राइट साइड में आधार का लोगो है। सर्विसेज जो हमें अवेलेबल है एंटर होने के बाद, लॉगिन होने के बाद, तो ये सब है डाउनलोड आधार, ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड, एड्रेस अपडेट, बैंक सीडिंग स्टेटस, जनरेट वर्चुअल आईडी, लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक, ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री, ऑफलाइन ई-केवाईसी, पेमेंट हिस्ट्री, माय हेड ऑफ फैमिली रिक्वेस्ट, डॉक्यूमेंट अपडेट और आधार अपडेट हिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ें, एक एड्रेस अपडेट है और डॉक्यूमेंट अपडेट है। तो अगर आपको अपना एड्रेस अपडेट करना है, मतलब अगर ये करना है, तो उसके लिए आपको
जो प्रूफ है वो डालना पड़ेगा। बट आज के इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि जो डॉक्यूमेंट अपडेट का जो मैसेज आ रहा है सबको, वो उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट अपडेट है, यहाँ पे लिखा है क्लिक हियर टू अपलोड योर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट, दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14 सितंबर 2023। तो हमें यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आया है, ऑब्जेक्टिव और डॉक्यूमेंट अपडेट सर्विस। यहाँ पे बोला है कि क्यों ये डॉक्यूमेंट अपडेट करने को बोला गया है, तो इसे हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आया है हाउ इट वर्क्स, मतलब ये किस तरह काम करेगा। तो 2 स्टेप में ये काम करेगा। सबसे पहले आपको आइडेंटिटी रखना है, प्रूफ, और आपका एड्रेस का दोनों चीज़ लगेंगी, तो आप उसे स्कैन करके रख देंगे। कौन कौन से प्रूफ लगेंगे ये हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे पहले हमें वेरीफाई कर लेना है कि ये आधार में जो डिटेल है वो सही है या नहीं। अगर ये सही नहीं होंगे तो फिर आपको जो है आधार अपडेट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको आधार सेंटर जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपका नाम देख लीजिए, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और आपका जो भी एड्रेस है वो। यहाँ पे आपको वेरीफाई दैट अबाउट डिटेल्स आर करेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा है इफ़ देयर इज़ अ मिसमैच इन एनी ऑफ योर डिटेल प्लीज़ अपडेट योर डेमोग्राफिक डिटेल्स, नेम, एड्रेस और जेंडर हियर। तो हमें यहाँ पे हम सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले हैं, तो यहाँ पे हमें आई वेरीफाई दैट अबाउट डिटेल्स आर करेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। अब नेक्स्ट करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आया। यहाँ पे आप देखिए कि डॉक्यूमेंट साइज़ क्या गाइडलाइंस दिए हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। तो गाइडलाइंस फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट साइज शुड बी लेस दैन 2 MB, 2 MB से छोटा साइज चाहिए जो भी आप PDF अपलोड करने वाले हैं उसका। सपोर्टेड फाइल फॉर्मेट्स आर JPEG एंड PNG एंड PDF। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा आपको कि PDF में सभी डॉक्यूमेंट स्कैन करके रख लीजिए आप। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए और प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में देखेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं। तो देखिए यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ पे डिसेबिलिटी कार्ड, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, जेंडर एक्सेप्शन, गवर्नमेंट ID कार्ड अगर कोई है आपका तो वो चल जाएगा, इंडियन पासपोर्ट, किसान फोटोग्राफ, मतलब बहुत सारे हैं, मार्कशीट, मैरिज सर्टिफिकेट। तो ये इतने सारे डॉक्यूमेंट है। बट सबसे सेफ डॉक्यूमेंट जो सबके पास होता है वो होता है पैन कार्ड। तो हम पैन कार्ड यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते बराबर यहाँ पर देखिए क्या आया है, डियर रेसिडेंट। यहाँ पर एक एडवाइजरी आई है कि डियर रेसिडेंट प्लीज मेक श्योर द डॉक्यूमेंट यू अपलोड इज कंप्लायंट विद द बिलो एडवाइजरी, इफ नॉट द रिक्वेस्ट मे बी रिजेक्टेड बाय आवर बैकएंड ऑपरेटर्स टीम। ठीक है, द पैन कार्ड और ई-पैन कार्ड मस्ट हैव नेम एंड फोटोग्राफ ऑफ द रेसिडेंट, द स्कैन इमेज ऑफ द डॉक्यूमेंट बी लेजिबल। ठीक है, मतलब जो स्कैन करा हुआ जो आपका डॉक्यूमेंट रहेगा वो मतलब क्लियर कट उसमें दिखना चाहिए, फोटो भी और क्या नाम है क्या डिटेल है वो सब। तो ये हमें इसे ओके कर देना है। ओके करके यहाँ पे हमें व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद प्लीज़ अपलोड अ वैलिड डॉक्यूमेंट आया है, यहाँ पे कंटिन्यू टू अपलोड करना है। अब यहाँ पे हमें अपने डेस्कटॉप में से, हमारे कंप्यूटर में से जो भी हमने फाइल जहाँ पे रखी है उसे अपलोड कर देना है। जैसे इसे पकड़ के मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा तो यहाँ पे जो सपोर्टेड फॉर्मेट है वो JPEG, PNG या PDF बोला है। तो यहाँ पे दूसरा फॉर्मेट जो है वो अपलोड नहीं होगा, तो उसमें से एक अपलोड करना है आपको। सेकंड, यहाँ पर प्रूफ ऑफ एड्रेस बोला है। तो प्रूफ ऑफ एड्रेस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, तो ये सब है डॉक्यूमेंट्स, अलॉटमेंट लेटर ऑफ अकोमोडेशन, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, गैस कनेक्शन बिल, इंडियन पासपोर्ट, और उसके बाद बहुत सारे और है, मैरिज सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट। तो ये सब आपके नाम पे चाहिए, आपके फादर के या मदर के नाम पे नहीं चलेगा। ये आपके नाम से अगर डॉक्यूमेंट होगा तो ही यहाँ पर उसे ग्राह्य माना जाएगा। तो सबसे सेफ जो मुझे लगता है वो है जो पासबुक होता है। हाँ, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक नोटिफाइड बाय RBI पासबुक। ठीक है, पोस्ट ऑफिस का पासबुक भी चल जाएगा इसमें। तो यहाँ पे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स बोले तो जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक्स है उनमें से किसी का भी पासबुक यहाँ पे चल जाएगा। तो वो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे और सेम यहाँ पे वही बोला है कि द बैंक पासबुक अकाउंट मस्ट हैव नेम एंड एड्रेस ऑफ रेसिडेंट, द बैंक पासबुक पोस्ट ऑफिस अकाउंट मस्ट बी स्टैम्प्ड एंड साइन बाय द बैंक ऑफिशियल, मतलब उस पर फोटो पे स्टैम्प चाहिए और साइन भी चाहिए। द स्कैन इमेज ऑफ डॉक्यूमेंट बी लेजिबल, मतलब अच्छे से स्कैन करा हुआ चाहिए। तो उसे हमें यहाँ पे अपलोड कर देना है। फिर से सेम वही
आप कंटिन्यू टू अपलोड करेंगे और अपना डॉक्यूमेंट करके लगा के उसे अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है क्लिक कर देंगे आई हियर बाय गिव माई कंसेंट और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये सबमिट हो जाता है आपका, और सबमिट होने के बाद कुछ इस तरह का अपलोड आता है और उसके बाद उसका एक्नॉलेजमेंट जो है वो आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ दिनों पहले मतलब 17 जुलाई को डॉक्यूमेंट अपलोड किया था और यहाँ पर पेंडिंग स्टेटस दिखा रहा था, बट आज जाके ये अपलोड हो चुका है। तो इसका डिटेल देखिए, यहाँ पे 4-5 स्टेजेस में ये होता है। सबसे पहला ड्राफ्ट स्टेज होता है जब आप अपलोड करते हो, पेमेंट स्टेज होता है जो कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, उसके बाद वेरिफिकेशन होता है वहाँ बैकएंड से, ठीक है, वो वेरीफाई होने के बाद वैलिडेशन होता है और उसके बाद ये स्टेज जो है वो कंप्लीट होती है। तो मेरे डॉक्यूमेंट है ये जो है कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस तरह से मैंने अपना आधार जो है ये अपडेट कर लिया। अभी मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 14 तारीख के पहले मैंने कर लिया है, तो अभी मुझे फिर से करने की ज़रूरत नहीं। तो ये मेरा पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है, किसी भी तरह का पेमेंट नहीं लगा है। 14 तारीख के बाद अगर आप करते हो तो फिर उस केस में आपको चार्जेस लग सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का ये पूरा प्रोसेस था। तो आपने देखा कि ये आधार अपडेट करना कितना इजी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करके ज़रूर रखिए और आपके फैमिली में जिसने भी आधार अपडेट नहीं किया है उन सभी के आधार अपडेट कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है। तो फिर इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय।